जो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। जिसको पसंद नहीं, जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते रहेंगे ही। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है और अभी आफ्टरनून के 2 बजे हैं और मैं अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ। अभी मेरा काम है और भी। तो आज खाने पे मैंने बनाए हैं चने, यानी सिंधी शोला। तो वो मैंने बॉयल किए हैं। मैंने क्या किया, पहले बॉयल करना रख दिया, कुकर में डाल के बॉयल करना रख दिया। मैंने बोला जब तक बॉयल होंगे, जब तक मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। आंटी गए, उसके बाद सीधा मैं फर्नीचर पे लग गई। तो घर बहुत मेसी हो गया था, वो हटाओ फिर फर्नीचर करो। तो मैंने फर्नीचर करने के लिए लग गई। जब तक यहाँ पे चने बॉयल हो रहे थे, यहाँ पे फर्नीचर हो गया। अब यहाँ की बेडरूम की मैंने आज बेडशीट भी चेंज की है। आज ये उतार के दोने में डाल दी है। अभी यहाँ पे मैं वो सेट करनी है बेडशीट। पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद जब तक वहाँ पे सीटी लगेगी कुकर को, मेरा खाना तैयार होगा, मैं यहाँ पे बेडशीट भी अरेंज कर लूँगी। यहाँ पे एक काम भी होएगा। जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ, वॉश बेसिन वगैरह धोई, तो एक साथ आज काम निकला है। तो पूरा काम कर लिया आज मैंने। तो अभी बाकी जो काम रह गया है वो भी आफ्टरनून में थोड़ा होगा। और जल्दी सोना है, फिर आंटी भी जल्दी आ जाएंगे आज। फ्रिज भी आज आंटी ने बोला है खाली करके रखना, तो मैं क्लीन करके जाऊँगी। मैंने बोला आंटी को, आंटी आप ही क्लीन करके जाओ फ्रिज। वैसे भी कांच वगैरह जो होते हैं आंटी को देती हूँ तो वो धो के वैसे भी देते हैं। मैंने बोला आंटी आपने कांच वगैरह एक तो निकाला है आज, एक कल परसों मैंने धुला लिया था। तो मैंने बोला आंटी बाकी एक ही कांच रह गया है, बाकी जो फ्रिज पोंछनी है वो मुझे नहीं हो रहा है, घर का पहले ही बहुत काम है। तो आप थोड़ा पोंछ के दे के जाना, तो फिर मैं अरेंज कर दूंगी, फ्रिज को भी सेट कर लूँगी। तो वो मुझे निकाल के रखना है सामान। तो आंटी जल्दी आ जाएंगे, तो मुझे बोला आंटी ने जो सामान पड़े है फ्रिज में थोड़ा खाली करके रख देना, तो मैं फिर फटाफट पोंछ के चली जाऊँगी। जैसे अटेंडेंस करेंगे तो पोंछ के चले जाएंगे। तो वो भी काम करना है। तो फटाफट अभी मैं चना और राइस डालती हूँ और फिर फ्रिज भी खाली कर दूंगी। उसके बाद जल्दी सोना है, तो फिर आंटी भी आएंगी तो मुझे जल्दी भी उठना है। बाकी तो काम हो गया। और मैंने हेयर भी वॉश कर लिया आज, क्यों तो थोड़ा ही मुझे काम ज़्यादा हो रहा है ना। तो गर्मी का अभी तक क्लाइमेट ऐसा है, तो गर्मी तो सहने के बाहर है। यहाँ पे बारिश भी पड़ नहीं रही है, इतना तूफान आया, साइक्लोन आया, फिर बारिश पड़ी थोड़ी, फिर अभी वही हालत है, वही वैसे ही गर्मी है। बारिश तो पड़ नहीं रही है बिल्कुल। बोले गर्मी अभी और भी 1 महीना चलेगी, फिर बारिश भी ये बार ज़्यादा आएगी। तो जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ बारिश आए, तो क्लाइमेट चेंज हो थोड़ा, तो थोड़ी राहत मिले गर्मी से, तो वो हो जाए थोड़ा। और अभी मैं जल्दी से लग रही हूँ खाने पे। टाइम वेस्ट ना करके, काम बहुत है। जो चना बॉयल करती हूँ, जब तक खाना बनेगा ये दोनों उसमें नमक और रेड पेपर डाल के खा लेंगे दोनों। आधा बॉयल ही खा लेते हैं। पहले खाना बनाने मुझे देंगे नहीं, पहले ही आधा जब तक मैं बनाऊँ बॉयल किया है मैंने, नमक और रेड मिर्ची डाल के आधा लेके खा लेते हैं बॉयल। चने बन रहे हैं, बस राइस डाल देती हूँ साइड में। पहले तो मैं अटेंसेस लगा लूंगी। आज किचन पहले मैंने खाली करना है, क्यों तो फ्रिज का सामान पूरा यहाँ पे रख दूंगी, कांच वगैरह जो भी है यहाँ पे रख दूंगी। सब्जियां तो मैंने मंगाई नहीं इसके लिए, इनसे खाली ओनली मैंने हरा धनिया ही मंगाया था। मैं बोली पहले फ्रिज सफा करा लेती हूँ, फिर सब्जियां मंगा लूंगी। और सुबह में सब्जियां भी ऐसे होती है, बहुत सवेरे टाइम पे मिलती है। ये निकलते जब तक सब्जियां वाले भी अपना थोड़ी थोड़ी सब्जियां रख रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्यों तो टाइम ऐसा है, सुबह में 7 से 11 बजे खुला है। अभी बोल रहे 1 तारीख से खोलेंगे, लेकिन वो भी आफ्टरनून में 2 बजे तक होंगी। 7 बजे से लेके 2 बजे तक अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है बरोबर से 1 तारीख से खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे शॉप। यहाँ पे अभी केसेस भी काफी कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए, ना के बराबर है। उल्लासनगर में कम है केसेस। तो कल इवनिंग में ये बोले थे चलेगी कहीं घूमने या क्या, भाई चक्कर लगाना है तुझे, तो मैंने नहीं गई, मुझे हो भी नहीं रहा था।
ये तो सब बंद है, बाहर निकल के क्या करूँ। यहाँ पे अभी कितने दिनों से अभी बाहर मुझे लेके नहीं चले, बाहर नहीं लेके जा रहे कि तो जब तक लॉकडाउन में बोल रहे थे तू निकल भी नहीं, केसेस की वजह से बीच में ज़्यादा थे तो नहीं निकाल रहे थे मुझे घर से बाहर। तो मैं कितने दिनों से बाहर निकली नहीं घर से, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा खुले तो मैं कहीं थोड़ा बाहर जाऊं तो थोड़ा चेंज होके आऊं। कि तो अभी मैं बोर हो चुकी हूँ बहुत घर में, वही वही काम, सुबह में वही लाइफ है, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो। पर मोबाइल भी इतना नहीं चला पाती हूँ, मुझे इतना टाइम अभी नहीं मिल रहा है कि मोबाइल में हाथ में लूँ। पूरा मेरा इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, काजल ही हैंडल कर रही है, पोस्टिंग वगैरह। इंस्टाग्राम पे भी कुछ पोस्टिंग है, अपना रील्स वगैरह पोस्ट करना होता है तो काजल ही करती है। मैं तो देखती भी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा देख लेती हूँ बस, बाकी तो पूरा काम काजल ही देख रही है कि तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो चलो ये तो ठीक है, हमें सोशल मीडिया है तो उसकी वजह से थोड़ा मैं वीडियो वगैरह निकाल रही हूँ, रील्स, तो वो मेरा थोड़ा घर में थोड़ा एंजॉय हो रहा है, थोड़ा खुश हो जाती हूँ, टाइम पास हो जाता है मेरा। तो चलो ठीक है, कुछ मैंने किया घर पे बैठ के, थोड़ा चेंज हो जाती हूँ, रेडी करेगी काजल। फिर ये बार भी मैंने साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ऐसा लगता है, चेंज हो जाता है इंसान। वरना तो ऐसा है कैसे हाउसवाइफ की लाइफ, ऐसे पूरा दिन वही घर में काम करो, बस काम के बगैर कुछ नहीं है। काम करना है, घर हैंडल करना है, बस किचन का काम हो गया, घर की साफ सफाई हो गई, वहीं तक लाइफ रह जाती है। जो लोग जिन्हें अलाउड नहीं है अभी, जैसे अभी तो मुझे सब अलाउड करते, बोलते हैं जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, जिससे तुझे खुशी मिलती है वो तू कर। ये तो बहुत ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, जो बहुत बोलते रहते हैं जो भी तेरे को अच्छा लगा वो कर, जो तेरा मन करता है तू कर, खुश रहो, ऐसे बोलते हैं, खुश रहो, घर में बैठी है खुश रहो, जो भी अच्छा लग रहा है वो कर। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ, मुझे खुशी होती है वीडियो बनाने की तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। कई लोग हैं जैसे अलाउड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों, तो हर किसी को अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का हक है, थोड़ी फ्रीडम भी थोड़ा चाहिए होता है घर में। खाली ऐसा नहीं है हाँ ये तो सिर्फ ये काम ही करे, सिर्फ काम के लिए है, ओनली काम करना है, मोबाइल मत लो। कहीं अभी भी इतने रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे पता चलता है, मैं भी सुनती रहती हूँ, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप मोबाइल मत लो, मोबाइल लेगी तो काम नहीं करेगी घर का, मोबाइल चलाएगी ज़्यादा होशियार हो जाएगी, या तो फिर मोबाइल चलाएगी तो हमारे घर का काम नहीं करेगी। ये सब गलत बातें हैं। हर किसी को अपना लाइफ एंजॉय करने का पूरा पूरा हक है। ऐसी तो अभी तो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं हर बात में, काजल हो अभी हो, जो तुझे करना है अच्छा कर। अभी काजल कितना करती है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, खुद ही रील्स वगैरह पोस्ट कर लेती है, मम्मी को टाइम नहीं है मैं ही कर लेती हूँ, खुद हैंडल कर लेती है। थोड़ा बहुत मैं तैयार होती है, रेडी होती हूँ, खुश हो जाती हूँ, तो वो सपोर्ट है मुझे अच्छे से। तो पूरा मेरी खुशी का जो भी मुझे है वो करने के लिए बोलते हैं। बाकी जिसको पसंद नहीं, जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते रहेंगे, वे सीधा है तुझे अलाउड करता है करने में, यूट्यूब बनाने में या रील्स वगैरह निकालने में या वीडियोस निकालने में, तो वो तो बोलने वाले बोलते रहेंगे कि तो खुद की फैमिली में कोई करे तो चलता है, अगर कोई और करे तो वो नहीं चलता है। तो ऐसा गलत बातें हैं ये सब। हर किसी को अपना ज़िंदगी जीने का और अपने तरीके से जीने का हक है, वो किसी और कोई जज नहीं कर सकता है किसी को भी। हमें भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, ऐसा नहीं खाली खाना बनाना है और घर का काम करना है उसके लिए हैं हम। ऐसा गलत बात है, जो करती है चुप करके तो और करती जाए और करती जाए, वो भी गलत बातें हैं। तो ऐसे वही बोलती हूँ, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक है, अपने तरह से जीने का हक है, खुश रहने का हक है, वो कोई छीन नहीं सकता है किसी से भी। तो जो जिसको जो करना है वो तो करते रहेगा, लोगों को जो बोलना है बोलते रहेंगे, और जो भी करनी चाहती है लेडीज वो करे, जो जिनका जो टैलेंट है वो आगे आए और अपना टैलेंट दिखाए और करें। तो जिनको बोलना है वो बोलते रहे, वहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, जिसको जो बोलना है बोलो, हमें जो अच्छा लगता है और खुशी मिलती है वो हम करेंगे। तो अभी मैं टाइम वेस्ट न करके, बहुत सारी बातें हो गई, अभी मैं जल्दी से ब्लेंडर लगा लेती हूँ ओनियन को। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब भी मेरे हब्बी को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी को प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों तो मैं खुश हो रही हूँ इसके लिए। होने दो, जिनको जो प्रॉब्लम है रहने दो। अभी 3 बजे हैं और मैंने बेडशीट भी फिट कर ली और खाना भी रेडी है। राइस अभी काजल देख के आई, बोली मम्मी 2 मिनट लगेंगे,
चने तो तैयार है बिल्कुल, हबी भी आ गए हैं, बोले खाना जल्दी से लगा। मैंने बोला रुको बन रहा है राइस, राइस बन जाए तो फिर खा रही हूँ। अभी भी फ्रिज भी खाली करनी है, हुआ तो खाली करती हूँ, नहीं तो कल कराऊंगी आंटी से। देखती हूँ जैसा हुआ। मैं नींद करूँ तो मुझे पता चलेगा, थोड़ा नींद करने की ज़रूरत लग रही है, थोड़ा रेस्ट करूँगी तो अभी समझ में, सुबह से नॉन स्टॉप काम किया है तो अभी थोड़ा लग रहा है थोड़ा रेस्ट करूँ। तो हुआ तो आज करा लूँगी, नहीं तो कल मैं करा लूँगी। शाम में तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे आके अभी और काजल तीनों हम यहाँ पे ही आके बैठते हैं, स्लाइडिंग खोल के यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। फिर यहाँ पे ही नाश्ता वास्ता यहाँ पे ही खाएंगे, चाय चाय भी यहाँ पे। फिर बाद में अगर हुआ तो अभी मूवीज़ भी इतनी देख ली है, मूवीज़ भी खलास हो गई है काजल को बोले देख। हॉरर मूवीज़ हमने देखी, 4 पार्ट थे। कौन सी? इंसीडियस ना, इंसीडियस मूवी देखी, हॉलीवुड की हॉरर मूवी, क्या मस्त मूवी थी। कितने दिन मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है थोड़ा इवनिंग में थोड़ा रेस्ट करूँ तो मूवीज़ वगैरह रात को देखे और थोड़ा मोबाइल चलाऊँ, इवनिंग को थोड़ा ऐसा लगता है, या लेट जाती हूँ शांति से। तो इंसीडियस के 4 पार्ट्स है, 4 के 4 ही पार्ट्स मुझे इतने पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। तो वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी कादर को बोली देख दूसरी कोई हॉरर मूवी हो, तो बोलती है बहुत सारी तो देख ली है हमने। तो अभी खाना लगाना है, बस सो जाती हूँ एसी चालू करके। तो यहाँ पे गर्मी देखो कितनी है, हालत कैसे हो गई है मेरी। या बेडशीट बिछाऊंगी तो भी, खाना बनाने खड़ी रहूँ तो भी ऐसा लगता है, काम करो ना तो नहाया हुआ भी इंसान ऐसे लगता है नहाया नहीं। हेयर वॉश करके आई हूँ, धो के आई हूँ, रोज हेयर वॉश कर रही हूँ तो भी ऐसा लगता है। आज भी ऐसा लगेगा, रात तक ऐसा लगेगा हेयर वॉश ही नहीं किए मैंने, तो ऐसा लग रहा है। और कलर भी टचअप कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी उतर रहा है। कितने टाइम से पार्लर का भी नहीं किया मैंने, आईब्रोज वगैरह नहीं करा है, ब्लीच नहीं करा है। तो आज देखती हूँ काजल को, अभी को बोले थोड़ा ब्लीच ला के दो मुझे, तो घर में ही मैं करती हूँ जैसे मेरी बहन ने सिखाया। तो घर में ही थोड़ा ब्लीच कर लूँ, थोड़ा ठीक लगे ऐसे। घर में बैठ बैठ के गर्मी में पसीने में ज़्यादा ऐसे फेस ऐसे हो गया है मेरा, ना आईब्रोज करवा रही हूँ ना क्या। एटलीस्ट थोड़ा ब्लीच कर लूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा। आईब्रोज भी नहीं हो पा रहे, वैसे भी लाइट है एवरेज आईब्रोज मेरे, नहीं भी करूँ तो चल जाते हैं, लेकिन थोड़ा क्या शेप हो जाता है ना, तो थोड़ी शक्ल अपनी अच्छी लगती है और खुद को अच्छा लगता है। तो वो भी रह गया, थोड़ा ब्लीच कर लूँगी और थोड़ा टचअप करना है कलर का। तो अभी मैं खाना लगा रही हूँ, फटाफट से खाना खा ले फिर सो जाऊँ एसी चालू करके। अभी इवनिंग के 7 बजे हैं और अभी मैं लगी हूँ बटर ब्रेड का टोस्ट बनाने के लिए। नींद में से उठी थी पर मैं सोने के टाइम पे पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया, जैसे मैंने बोल रही थी मुझे नहीं हो रहा है, मैं खाली करूँ कि नहीं, बट मैंने खाली करके फिर 4 बजे सोई। तो आंटी भी आ गए, फ्रिज पोंछ के गए, अच्छे से क्लीन करके गए। तो ये सब मैसी पड़ा है यहाँ पे, फ्रिज का सामान पूरा यहाँ मैंने धुलवाया है, और पूरा सामान यहाँ पे, पूरा किचन मेरा पूरा मेसी पड़ा है पूरा, इतनी सामान पड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोस्ट बनाने की जगह नहीं है। तो अभी काजल उठी, काजल का वेट कर रही थी, उठे तो मुझे सामान देती जाए तो मैं फ्रिज में अरेंज करके लगा लूँ। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मेरा भर गया है, आधा फ्रिज के जो ये कांच के सामान है वो धुलाए हैं, और अटेंसिल्स इवनिंग के आफ्टरनून के तो मैंने लगा के सोई, जो इवनिंग के अटेंसिल्स है वो भी लगाने। और ये वेजिटेबल बास्केट है ये लगानी है, और जो शरबत वगैरह सब 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 पड़े है सामान। मसाले तो मेरे पास इतने हैं, एक एक बट क्या कहना, एक एक मसाला इतना है, मसाले भर के रखे हैं मैंने, क्या क्या भर के रखा है। आज अरेंज करना पड़ेगा कि काम के ऊपर मेरा काम ही निकल आया है। काजल बोली थी मम्मी आज नहीं कराओ फ्रिज, सुबह में भी आपने इतना फर्नीचर करके अच्छे से घर को अरेंज करके पूरा मेसी घर हटा के सब किया है, तो मैंने भी आज कर ही लिया। मैंने आज हो रहा है तो मैं कर ही लेती हूँ। तो अभी जल्दी से टोस्ट बनाती हूँ। तो मैं टोस्ट का जो मेरा है ना तंदूर, जो टोस्ट मेकर है, वो मैं वहाँ पे, जो संजीव कपूर तंदूर बोलते हैं जिसको, वो टोस्ट मेकर है एक्चुअली में। तो मैं वहाँ पे बेडरूम में रख के आई है काजल, और वहाँ पे चालू करके आई है, वो गर्म हो रहा है। फटाफट से अभी यहाँ पे बटर ब्रेड लगा के वहाँ पे ही बनाऊंगी, क्यों तो यहाँ पे जगह है ही नहीं। प्लग जहाँ पे है तो वो ओवन की प्लग है, तो वहाँ पे सामान पड़ा है, एक ही है प्लग 3 पिन की, तो वो वहाँ पे ही मुझे मिल गई बेडरूम में। तो अभी मैं वहाँ पे बनाती हूँ। वैसे भी वहाँ पे तो ऑयल, उसमें तो टोस्ट में कुछ पड़ेगा नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही विदाउट ऑयल उसमें बन जाते हैं अच्छे से। तो मैं वहाँ पे ही बना रही हूँ, कहीं भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उसमें कुछ ऐसे ख़राब नहीं होता है। तो भी मैंने नीचे से उस पर क्लोथ रख लिया है। काजल वहाँ पे देख रही है और मैं यहाँ पे बना के अभी जल्दी से बना लेती हूँ।
साथ ही साथ बटर भी अभी खलास हो गया लास्ट। अभी बटर भी मैं कल मंगा के रखूँगी, क्यों तो कभी बीच में अभी 1-2 दिन तो मैंने चीज़ का टोस्ट बनाया, कभी क्या चेंज कर देते। तो आज तो इन्होंने भी बोला बटर ब्रेड ही खा रहे, चीज़ भी खलास हो गई। अभी ये बटर मंगाना पड़ेगा। और मेरे हाथ अभी ऐसे पेन कर रहे हैं, मुझे पेन किलर आज ज़रूर लेनी पड़ेगी। जितना काम किया है एक पेन किलर लेनी ही पड़ेगी, जब भी मैं कल उठ के काम पे लग सकूँगी। साढ़े 9 बज चुके हैं और अभी तक मैं रेस्ट ही कर रही थी, इतनी थक गई हूँ आज। और अभी मैं फ्रिज अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में तो ये सामान पड़ा रहा तो सुबह में मेरी हालत और ख़राब भी हो जाएगा। है तो खैर मसाले मैंने सब्जियां मंगाई नहीं थी, बट अभी लगा दूँ वो अच्छा है, तो सब अरेंज कर रही हूँ। अभी फ्रिज काजलों में अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद काजल को बोला है तो आलू बॉयल कर दे। रात का मैंने खाने में बनाना है पेटीज और पाव, और चने तो पड़े आफ्टरनून वाले, तो कितने दिन से अभी बोल रहे हैं। उस दिन जैसे बनाया वो पेटीज और पाव और चने बनाए, वैसे मुझे खाना है, वैसे मुझे खाना है। 3-4 दिन से बोले मुझे वो पेटीज बहुत अच्छी बनाई थी तूने, वो बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर आज मैंने बना ही दिया। बोले ऊपर से बोले जैसे गोल गोल तूने कांदा काटा था वैसे कांदा डाल के देना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला हाँ ठीक है, आपको गोल गोल कांदा डाल के देती हूँ मैं, खाओ छोले में और पेटीज में। तो उनको ऐसे अच्छा लग रहा है, जैसे तुमने बनाया था वैसे ही बनाओ, जैसे गोल कांदा ऐसे कटिंग ऐसे गोल की थी, ऊपर से सजाया था, ऐसे ऐसे ही मेरे को करके दे, ऐसे ही मुझे खानी है। तो आज इनको ऐसे ही खिलाती हूँ, इनका मन है तो खाने में। तो गाजर बॉयल करेगी, आलू फटाफट हो जाती है, पेटीज तो शैलो फ्राई करनी रहती है ऐसे भी, तो घी में फटाफट से मैं उसको बना के रख के दूंगी। थोड़ा थोड़ा गाजर ध्यान देगी, क्योंकि तो अभी मैं फटाफट से ये फ्रिज अरेंज करके पेटीज पे रखूँ और खाना खा के फिर मुझे पेन किलर लेनी पड़ेगी। आज ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया है तो पेन किलर लेनी पड़ेगी। अभी ऐसे हाथ पैर दुख रहे हैं मेरे, ऐसे लग रहा है थोड़ा काम ज़्यादा करती हूँ ना तो मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं बहुत, तो आज ऐसा हो रहा है। चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ में भी बहुत दर्द पड़ रहा है काम की वजह से। तो वो पेन किलर लूँगी तो मुझे 1-2 घंटे में आराम आ जाएगा, और कल सुबह में तो एकदम ओके हो जाऊँगी मैं। कांच मैंने ऐसे रखा है, घर तो आज इतना मेसी, सुबह में फर्नीचर वगैरह साफ करके इतना घर अच्छा कर दिया, तो मैंने फ्रिज के सामान यहाँ वहाँ पे बिखेर के रख के आई हूँ, जैसे टूटे ना कांच के सामान। तो एक ऐसा कांच का प्लेट इस रूम में पड़ा है, एक उधर पड़ा है, सूखने के लिए रखा है, क्योंकि तो यहाँ पे जगह नहीं थी किचन में खाना बनाऊँ, चाय वगैरह तो एटलीस्ट बनाऊँ। और नाश्ता बनाना था, नाश्ता तो मैं वहाँ पे ही आज बेडरूम को ही किचन कर लिया मैंने। खड़ी है जल्दी। अलग अलग साइज है, ये फिट बैठने के लिए लॉक है, इसमें लॉक सिस्टम, पता ही नहीं चलता है कौन सा किसका है कौन सा किसका है। वो टाइम पे धोखे लगाते जाओ, सुखा के तो अलग बात है, एक एक कौन निकाले। अभी पूरा फ्रिज से खाली करती हूँ तो पूरे ही सब भी निकल जाते हैं ना, ढक्कन भी सब। तो ये उल्टे ही लग रहा है, जब तक ध्यान जाए कौन सा किसका है। तो गाइस फ्रिज मेरा पूरा सेट हो गया, सिर्फ 10-15 मिनट लगे, पूरा सेट हो गया। क्योंकि तो मैंने पहले ही सब्जी नहीं मंगाई, अभी कल मैं सब सब्जियां मंगाऊंगी। जैसे वो एयर टाइट कंटेनर है जो, उसमें मैं काट के सब रख दूंगी सब्जियां।
तो अच्छा हो जाएगा ये भी। तो इसके लिए मैंने नहीं मंगाई, क्योंकि मुझे फिर से अंदर से पूड़ी सफ़ा करानी थी। वैसे मैं करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो एकदम से ऐसे पूड़ी खाली करके फिर आंटी को ही बोला पूड़ा ही खाली करके सब निकाल के फिर फ्रिज सफ़ा करो, एक एक चीज़ साफ हो जाए अंदर से। तो हो गई है। मैं इसी के साथ ही अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कि तो बहुत थक गई हूँ। अभी मैं काजल ने बॉयल करने के लिए आलू रख दिए, बस उसमें ब्रेड डाल के मैं बना के फटाफट से पेटीज शैलो फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा काजल ही ध्यान देगी, फिर मैं चेंज करके अपना खा के पेन किलर लूँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी और मी टाइम लूँगी। मैं टीवी वगैरह देखूँगी थोड़ा, तो पेन किलर लूँगी तो थोड़ा पेन कम हो जाएगा। और आज तो मैंने आपसे ढेर सारी बातें की और आपके साथ अपनी शेयर भी की है कई सारी बातें। ढेर सारी नेगेटिविटी आसपास है, तो हबी और काजल बोलते हैं जो जिसका वाइब्स नेगेटिव आती हो जहाँ से, तो वहाँ पे बात करना छोड़ दे, वहाँ पे नहीं बात करनी, तो दूर रहना है उससे। क्यों तो मेरी भी हेल्थ का इशू हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों मना करते हैं, जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। तो और मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम।